में प्रयागराज के इस पावन मिट्टी पर और जो यहाँ का सबसे बड़ा स्टेशन जंक्शन के नाम से जाना जाता है वहाँ पर खड़ी हूँ, और जिसको लोग कूली के नाम से जानते हैं, लेकिन ये तो दुनिया का भार उठाने वाले हैं, ये पूरे टाइम चलने वाले हैं, हमारा सहयोग करने वाले हैं। आज हम इन्हीं लोग से जानना चाहेंगे कि जो हमारे लिए इतना समर्पण करते हैं वो किस तरह से अपने पूरी इस लाइफ को इसी स्टेशन के इर्द गिर्द बिता देते हैं और हम सभी का सहयोग करते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लोग हैं, इसमें कुछ उम्र ऐसी है जो मेरे चाचा के उम्र के लोग हैं, भाई हैं, बंधु हैं, लेकिन आज तक आप लोग सिर्फ यही जानते रहे हैं कि हम लोग कुछ पैसे दे देते हैं और आप हमारा काम करते हैं। दोस्तों, ये अपनी भूल है, ये हमारा एक तरह का जो आस्तिक मन है, जो हमारा प्रेम है वो नहीं है। ये समझिए कि थोड़ी सी आर्थिक सहयोग करने से ये हमारा कितना बड़ा सहयोग करते हैं और पूरे सभी का भार उठाते हैं। तो मैं अब आपके पास चलती हूँ। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र केसरवानी है जी। आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? हम 2009 से काम कर रहे हैं। अच्छा, तो सुबह से शाम तक आपका कैसे चलता है? कब आते हैं, कब जाते हैं? आने जाने का हमारा लोग का कोई टाइम नहीं है। अच्छा। लेकिन नियम से अपने आते हैं जाते हैं, लेकिन पब्लिक है, गाड़ी है, 24 घंटा आएगी। अगर हम नियम से काम नहीं करेंगे तो हम लोग तो मिट जाएंगे, प्लेटफॉर्म यहीं रह जाएगा। आप सोते कब है फिर? तो सिस्टम इसीलिए हर आदमी अपना अपना बनाया है कि हमें 8 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा जैसे अपना वर्क करना है करते हैं नियम से। और हम लोग आते हैं अपना सिस्टम से बैठ जाते हैं। यात्री आते हैं, कोई अच्छे यात्री हो तो बुला लेते हैं कि चलो काम भी मिल जाएगा इनको और हमारा सहयोग भी हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, बैठे हैं। तो इसी सहारे हम लोग अपना बैठ के काम और वर्क को ध्यान देते हुए बैठे रहते हैं। बहुत अच्छी बात। आगे आप देख सकते हैं कि चाचा जी, आपका नाम? राधेश्याम प्रजापति। राधेश्याम प्रजापति। तो आप कितने घंटे यहाँ पर काम करते हैं? 8-10 घंटे करते हैं। 10 घंटे करते हैं। अच्छा, शाम को आते हैं। शाम को आते हैं, आप रात की ड्यूटी करते हैं? रात ड्यूटी करते हैं, सुबह चलते दिन में भी कोई काम करते हैं? हैं। नहीं, बस खाना बनाया, खाया, सो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ की लाइफ, यहाँ की ज़िंदगी, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम घर छोड़ के हैं, ये ज़िंदगी नहीं है? या बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारी फैमिली है? ठीक है, घर छोड़ने का तो हर आदमी को लगता है, परिवार जिलाने के लिए। फिर भी एक मकसद मिल गया है, बाप दादा की सौगात, उसी को निभा रहे हैं और इसमें जनता की सेवा भी करते हैं और उसमें भी अपने भी रोजी रोटी चल जाती है। लेकिन इस समय ऐसा चल रहा है कि रोजी रोटी चलने को वो मोहताज हो गया है। 4-4, 6-6 घंटे हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं, किसी की बोनी होती है और किसी की नहीं भी होती है, और सुबह 100-50 रुपये लेके चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ आप सुन रहे हैं कि जब से ये ट्रॉली बैग हो गया, एयर बैग हो गया, जो व्हील की सारी आपके पास बड़े बड़े ब्रीफकेस हो गए, उसकी वजह से बहुत सारे काम इन लोग से छिन जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग उस ट्रॉली बैग को 1 पे 2 लेकर चले आते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग से निवेदन करूँगी कि अगर ऐसा आप करने लायक हैं और इनके लायक काम है तो ज़रूर दें इनको। सिर्फ काम देना नहीं, बल्कि हमें एक इनको और आगे ले जाना है, बल्कि एक जो मानव सेवा है वो भी करना है। हमारे साथ मानव सेवा निभा रहे हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इनके साथ उसी तरह का मानव सेवा करें। बाबूजी, आपका नाम? प्रदीप कुमार। अच्छा, आप भी यही काम करते हैं? हाँ, यही काम करते हैं सबके साथ। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? अरे दिन भर में कभी मिलता है, कभी 200-400, कभी मिलता भी नहीं। परिवार चलता है, उसी में एडजस्ट करते हैं, कम ज़्यादा करके, कभी कम कभी ज़्यादा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा तो काम कैसे करिएगा, ऐसा भी वही जो कभी ज़्यादा मिलता है तो उसी में एडजस्ट कर किया जाता है। लेटर हो गया है हाँ। और
हर चीज़ के हो गया। बाबू जी, आप अपना नाम बताएं। हरी किसी अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? अरे हम लोग बहुत दूर से आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़ घर है आप? हाँ। आजमगढ़ छोड़ के यहाँ पे आप? हाँ हाँ। तो आपको काम मिल जाता है 30 दिन में? कितने दिन काम कर पाते हैं? अरे काम तो हम करते हैं, शाम से आते हैं सुबह तक काम करते हैं। कहीं 200-300 मिल जाता है, कहीं नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ यही बात है। हाँ फिर अपने हाथ से आप लोग बनाते खाते हैं? हाँ, अपने हाथ से बनाते अच्छा, खाते सोते थे। कहाँ यहाँ पे? रात में जब रुक जाते हैं, ट्रेन लेट रहती है, या आप कभी ऐसा भी और होता है? भाड़ा पर क्वार्टर लिए हम लोग 3-4 आदमी मिल के। वहीं हाँ, सो जाते हैं? वहीं सो जाते हैं। अच्छा, कभी आप लोग के साथ ऐसा भी होता है कि ट्रेन का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आएगी तो अभी मैं देखूंगा कस्टमर को, जो लोग यात्री हैं, और कभी सो जाते होंगे, तो इसका मलाल कैसा आपको लगता होगा? इसमें बहुत दुख होता है ये कि मतलब अपने ऊपर पछतावा करना पड़ता कि अगर जागते होते पैसेंजर मिल जाता तो हमारा काम आगे बढ़ जाता। जब सो जाते हैं तो कहाँ मिलेगा। भैया, आप कहाँ से आए? जी, मैं तो वो प्रयागराज के हैं। अच्छा, यहाँ कहाँ से सही से? ये हनुमानगंज है। अच्छा, हनुमानगंज। अच्छी बात। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम यही प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से। अच्छा, आपका नाम क्या है? राम शरण प्रजापति। कुछ आप जनता से कहना चाहेंगे जो आप लोग के दिल में है कि भाई हमारी बात नहीं कोई सुनता, सरकार हमारी बात नहीं सुनती, या हमारे लिए कुछ करना चाहिए, तो ऐसा कुछ अगर मन में है तो आप उसको कह सकते हैं। मैं अपने इस YouTube के माध्यम से सरकार तक आपकी इस आवाज़ को ले जाऊंगी, जनता तक आपके इस आवाज़ को ले जाऊंगी। तो कुछ ऐसा क्या लग रहा है आपको कि जो हमें कहना चाहिए, हमको सहयोग मिलना चाहिए? हम लोग बहुत प्रयास किए नौकरी के लिए कि नौकरी मिले, लेकिन नौकरी? कुछ नहीं हुआ। जो है पूरा सरकार रेल मंत्री तक सब हुआ है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि कुछ नहीं होगा। अब नहीं, सरकार अगर ऐसा कुछ कर देती, जैसे ये आपने बैच पहन कर रखा है, कि आपको एक रजिस्टर्ड के रूप में रखती और कुछ पैसे अनुदान के रूप में आपको भी देती, और कुछ पैसे जो आप अर्न करते, तो जो अभी आपकी तकलीफ़ हो रही है कि कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो फिर आपका परिवार उससे, आपके बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं होते क्या? ऐसा आप लोग सोचते हैं क्या? ऐसा आप लोग चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कुछ पैसा मिले, आर्थिक सहायता के तौर से नहीं, हमें अपने मजबूरी से भी नहीं, मेहनत से मिले, हमसे काम कराएं, उसका हमको पैसा दे। गवर्नमेंट ऐसा कुछ रूल बनाए जिससे कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और कल के भविष्य में कहीं आगे जाएं, तो हम भी गर्व से कह सकें कि हमारे बच्चे हैं। गरीब के कहते बच्चे आगे बढ़ते, जब गरीब को सहयोग मिलेगा तभी तो उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सरकार कहती गरीबों के लिए कर रहे हैं, गरीब, यहाँ तो गरीबों को ही हटा दे रही है, तो गरीब जब रहेगी ही नहीं तो क्या करेगा आदमी? तो हमारे बच्चे, हम तो चाहते हैं कि भैया हम लोग तो काट लिए कैसे में से, हमारे बच्चे यहाँ तक ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कोशिश करते हैं, कभी इधर उधर पैसा किसी से मांग के या सहयोग करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश पे लगे हुए हैं। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार आए जो हम गरीबों पे थोड़ा सा दया दृष्टि करे। मांग तो नहीं कर सकते कि हमको ऐसे दीजिए, लेकिन कुछ दया दृष्टि ऐसे कर दे कि जिससे हमारा भरण पोषण बच्चों का भी हो जाए, हमारा भी हो जाए, हम वर्क अंदर भी करें, जो हमसे वर्क लेना चाहे ले सके। हम ये चाहते हैं। कुछ पढ़े लिखे भी भाई हमारे हैं, कुछ नहीं भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकला। गवर्नमेंट कहती पढ़ लीजिए नौकरी मिले। यहाँ BA MA सब करने वाले भी बच्चे हैं, आपके भाई हैं, बहन है, भाई है, हर एक चीज़ है, लेकिन क्या है, काम ही नहीं है उस लायक। तो ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है कि मजबूरी है, पुराने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, माता पिता का आशीर्वाद है, उसको चला रहे हैं, किसी तरह रोजी रोटी चल रही है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि गरीब बच्चों को इसमें नहीं लाएंगे। हम लोग अपने भविष्य खराब कर चुके बच्चों को नहीं लाएंगे। कहीं न कहीं से कर्जा लेके चाहे जो हो, लेकिन उनको पढ़ाएंगे तो है ही, लेकिन यहाँ नहीं लाएंगे। गवर्नमेंट ने तो शिक्षा पे फ्री का किया है काफ़ी, जो आपके हाई स्कूल तक शिक्षा है वो तो फ्री में करने जा रही है सरकार, तो किस लिए लेना है कर्ज, किस लिए लेना है? अरे फ्री सिर्फ कागजी कार्रवाई कहने से नहीं होता, गरीबों के हाथ में आए, वो दिखाई पड़े, तब हमें मालूम चले कि हाँ हमें मिला है। वो कागजी कार्रवाई में कह दिया, पेपर में दे दिया,
और लोग भूल गए, लोगों ने पढ़ लिया हाँ गवर्नमेंट ये काम कर रही है। कहाँ कर रही है? सामने आए, दिखे, किसी गरीब बच्चे को देखिए, कोई मिला हो बढ़िया पॉलिसी, बस कापी किताब खाना दे दिया, बच्चे खा के सो गए, कापी किताब बैग में है, घर चले गए, छुट्टी हो गई। मास्टर अपना ऊन बीन रही हैं, लेडीज़ है, जेंट्स है, बीड़ी पी रहे हैं, घूम रहे, गुटखा खा के मस्त है, हाँ ये कर रहे, ख़त्म टाइम, बच्चे घर चले गए। पढ़ाई ऐसे थोड़ी होती है। पढ़ाई का मतलब होता है समय से बच्चों को ध्यान दीजिए, पढ़ाइए, वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, कापी किताब कैसी है, उनके परिवार से गार्जियन से मिलिए कि आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो उनको ऐसा सिस्टम बताइए, कुछ जानकारी दीजिए। कुछ सब पढ़े लिखे नहीं होते कि पूरे सब पढ़े ही है। मान लीजिए हम नहीं पढ़े हैं, भैया पढ़े हैं, तो हमारे बच्चे को कौन गाइड करेगा? पढ़ने लिखने वाले ही तो गाइड करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मैं फिर एक बार गुजारिश करती हूँ अपने केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि अगर इन भाइयों के लिए कुछ आप कर सके, मुझे तो लगता है इनको काम देना चाहिए। एक इतनी चुस्ती और फुर्ती के साथ काम करते हैं, जो दुनिया का भार उठा सकता है वो आपके काम को या जो उनको जिम्मेदारी दी जाएगी उसको बहुत ही ईमानदारी से वो पूरा करेंगे। अब मैं पूछना तो क्या आप भी कुछ जो लोगों से कहना चाहते हैं, जनता से कहना चाहते हैं, कोई जनता के प्रति आपका मलाल है कि हम दिन भर यहाँ रहते हैं पर हमें लोग उस सम्मान की दृष्टि से नहीं, या तो हमें काम नहीं देते, तो कुछ ऐसा आप कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से लालू यादव ने 2008 में कुलियों को ग्रुप डी का दर्जा दिया था, वही सरकार से हमारी लोग की निवेदन है कि वो एक बार पॉलिसी लागू करके हम कुलियों को ग्रुप डी में समायोजन कर दिया जाए। बहुत अच्छा, ग्रुप डी में समायोजित कर दिया जाए, ये बहुत अच्छी बात होगी। और ये अगर सरकार तक आवाज़ जा रही होगी तो इस पे ज़रूर एक बार मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत है आज रोज़गार की। और बिना रोज़गार के, बिना काम के ये जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं वो आते रहेंगे। अगर रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी, सारे लोग अपने काम को करेंगे। और कोई कुछ कहना चाहता है? किसी को कुछ कहना है? जैसे कि सरकार कहती है कि श्रमिक कार्ड बनवाइए, वो करवाइए, इतने सिस्टम लाती है गरीबों के लिए, लेकिन बनवाने से करने से हम लोग रखें क्या उसका कोई लाभ नहीं मिलता। गवर्नमेंट के हिसाब से कई बार सिस्टम से संसद में पेश किया गया इस बात का कि कुलियों को ऐसे ऐसे सुविधा दी जाए जो लालू प्रसाद ने लागू किया था दोबारा ग्रुप डी का, तो उसका जब उनको सुनवाई नहीं पड़ रहा है तो हम चाहते हैं कि कैसे सुनाई पड़ेगा। रेल मंत्री से कहो तो रेल मंत्री कहता है मेरे पास अभी जगह नहीं है, सर्कुलर नहीं है। अब मोदी जी कहते हैं हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो गरीब हम लोग नहीं हैं तो फिर कौन है? गरीब कहाँ से अलग से आएंगे? गरीब कहाँ है? गरीब हम ही लोग तो हैं। लॉकडाउन में भूखे मर गए, काम 3 दिन का बोला 3 महीना बंद कर दिया। अरे क्या गवर्नमेंट से हमको पैसा मिल रहा तो जो 3 महीने बैठ के खाएंगे? ये कौन सा सिस्टम है? 3 दिन का कह के 3 महीना बंद कर दिया। गरीब बेवाल मारे गए, कर्जा लेके खा लिया, मकान का सामान बेच के खा लिया। ये गरीब नहीं है तो क्या है? जो बड़े बड़े धीरू भाई अंबानी ये गरीब है जिनको ठेका मिल रहा है। ठीक है, हमें अपनी बात को रखना है, भाई धीरू भाई का क्या करना है, हमें अपनी बात रखना है कि हमारे लिए सरकार करे। भाई हम दुनिया की बात नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपने जैसे अमिताभ बच्चन की कूली देखी होगी और उस कहानी से आपको बहुत सारी बातें पता चली होगी, वो नंबर 1 भी हुआ था। आज फिर ज़रूरत पड़ती है कि हमें इन भाइयों का, इन बंधुओं का साथ देने की ज़रूरत है, इनके बातों को सुनने की ज़रूरत है। अभी आपने सुना भाई साहब ने कहा कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था सब लोग तो जैसे तैसे करके खा रहे थे, और जो कुछ दिन के लिए रेल बंद करने की घोषणा की गई थी, 2 साल बंद कर दी गई, उस समय हम लोग से कोई नहीं पूछा, या हम अपने दिल का दर्द किससे बताते कि हम लोग को अपने घर का सामान बेचकर खाना खाना पड़ा जिससे आज हम जिंदा हैं। तो मैं
एक बार फिर कहना चाहूँगी और आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप इनके कठिन परिस्थितियों को समझें और सरकार कुछ इनके लिए कर सके। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि ग्रुप डी में लालू प्रसाद यादव ने एक बार इनको समायोजित कर दिया था, तो जो अगर ऐसी इनके लिए परिस्थितियां बने, ऐसा कुछ जगह निकले, तो ज़रूर आप इस पे एक बार मंथन करें, इसको सोचें, इसको लागू करें। इसी के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पे आए। अगर आर मौर्य चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आर मौर्य चैनल मिशन 2 से मैं बोल रही हूँ और मैं ऐसे ही छोटे बड़े हर तरह के दुख दर्द को लोगों के बीच में जाकर मैं सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इनकी बातों को अपने चैनल के माध्यम से जनता तक और सरकार तक ले जाऊँ, जिससे कुछ इनके लिए सोचा जाए। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।